हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के करीब 10 बज रहे होंगे और मेरा जो दिन का सारा काम है वो ख़त्म हो गया। सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है, मतलब नाश्ता, खाना, घर का क्लीनिंग, बाकी सारा काम अभी ख़त्म हो जाता है। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ ना। जब हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है तो थोड़ा जल्दी ही उठ जाती हूँ। सुबह उठ जाती हूँ तो अपना काम मेरा जो भी होता है सारा काम मेरा हो जाता है। 8 बजे तक वो ऑफिस चले जाते हैं तो उसके ब्रेकफास्ट बना के देना रहता है और बच्चों के लिए बनाना रहता है। फिर मैं खाना भी बना देती हूँ ना, इन लोगों के लिए राइस दाल बना देती हूँ और कैसरोल में बंद करके रख देती हूँ तो वो गर्म रहता है खाने के टाइम तक। मतलब दोपहर तक 12 बजे तक तो वो गर्म रहता ही है खाने के लिए। और उसके बाद फिर मतलब दिन का दोपहर का ही खाना बनाती हूँ, ज़्यादा देर तक का नहीं बनाती हूँ। तो वही है, सारा काम मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं नहाती हूँ। पहले क्या करती ना, नहाना का काम मैं पहले कर लेती थी, पहले नहा लेती थी। तो अब गर्मी है ना, गर्मी के कारण थोड़ा सा बहुत पसीना होने लगता है तो नहाने का मन दोबारा करता है। फिर सोचती हूँ कि नहीं चलो एक ही बार नहाती हूँ। तो वही पे है कि सारा काम खत्म कर लेती हूँ। उसके बाद नहा वहा के थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। अपना जो भी सुबह का जो रहता है ना, रेगुलर जो रहता है वो क्रीम पाउडर वो सब करके रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ पूजा वूजा कर लूँगी अभी। और ओजी को भी नहला दी हूँ, मतलब मैं नहाने से पहले खुद उसको नहला देती हूँ। नहीं तो बाद में नहाती हूँ उसको ना तो पूरा भीग जाती हूँ मैं, इसलिए अपने नहाने से पहले उसको नहला देती हूँ। तो घर का जितना भी सारा काम है अभी मेरा हो गया है। तो ओजी भी नहा ली है तो उसके साथ अपने साथ साथ उसको भी मैं नाश्ता करवाऊँगी साथ में। तो दोनों के लिए एक साथ ही नाश्ता लेके बैठ जाती हूँ, उसको पहले खिला लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना खाती हूँ। तो यहाँ पूजा मेरा हो गया है, उसके बाद सीधे जाऊँगी नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ तो थोड़ा सा हम दोनों माँ बेटी मिलके यहाँ पे रील्स बना रहे थे। तो ये भी मेरे साथ काफ़ी इंजॉय करती है, थोड़ा सा ये भी पोज देती है। अपना जो भी मैं इसको सिखाती हूँ ना बोलने के लिए सब वो कर लेती है। तो थोड़ा सा यहाँ हमारा मस्ती चल रहा है। आयुष का नाश्ता वास्ता हो गया, अपना रूम में है, अपना गेम खेल रहा होगा या पढ़ाई कर रहा होगा, अपना जो भी उसका मन है वो कर रहा होगा। क्योंकि गर्मी छुट्टी है तो ज़्यादा प्रेशर बच्चे को डालना नहीं चाहिए कि पढ़ाई करो या कुछ करो। जो भी मन करता है, जैसे ड्राइंग का मन करता है ड्राइंग करता है, कुछ भी मन करता है अपना करता है। मैं छोड़ देती हूँ कि चलो जो भी है। या तो अभी थोड़ी देर बाद वो नीचे चला जाएगा खेलने के लिए, नीचे भी उसके फ्रेंड्स आते हैं तो नीचे चला जाता है खेलने के लिए। तो यहाँ हमारा नाश्ता है, मेरा तो खाना है यही। और ओजी को भी खिलाऊंगी, जो भी ओजी खाएगी। अभी राइस दाल ओजी खाएगी तो उसको राइस दाल खिला दूंगी, जो भी खाएगी रोटी खाएगी तो मैं यहाँ ओजी को खिला दी हूँ। उसके बाद वो अपना खेल रही है यहीं पे और फिर मैं अपना खाना खा रही हूँ। मैं तो एक ही में साथ में लेके आ गई, दोनों के लिए लेके आ गई थी कि उसको भी खिला दूँगी मैं भी खा लूँगी। तो उसको खिला के उसके बाद मैं अपना खा रही हूँ नाश्ता। और यहीं पे ओजी सामने ही खेल रही है। और गर्मी में क्या होता है ना, ज़्यादा देर तक सोने का मन भी नहीं करता और बहुत जल्दी धूप भी निकल जाता है। 6 बजे तक तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि पूरा दिन हो गया, दोपहर हो गया, इतना धूप वूप आ जाता है। तो वही थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ तो पूरा सारा काम वाम करके घर का जितना भी कर लेती हूँ। तो छुट्टी है, गर्मी छुट्टी है, फिर भी उठ जाती हूँ। अभी नहीं तो क्योंकि उठ जाती हूँ इसलिए कि 8 बजे तक हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। उसके पहले मुझे उनके नाश्ता वास्ता बनाना पड़ता है। फिर बच्चे उठते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। ओजी उठती है तो उसको भी सारा मुझे ब्रश व्रश कराना रहता है, नाश्ता कराना रहता है। तो ऐसे करते करते काम थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है। जब घर पे बच्चे रहते तो काम बढ़ ही जाता है। और इससे स्कूल जाती थी ना तो सुबह 7:30 बजे तक भी मेरा सारा काम हो जाता था। सिर्फ हस्बैंड को नाश्ता बना के देती थी, उसके बाद दिन का जो सारा काम मेरा खत्म हो जाता था। तो वही अभी भी थोड़ा सा जल्दी ही उठ जा रही हूँ तो काम लगभग 10 बजे तक खत्म हो जाता है। बाकी काम जो मैं अपना आराम करने का आराम करती हूँ, बाकी मुझे जो अपना वीडियो का काम रहता है वो सब करती हूँ। तो वो सब के लिए मुझे समय निकल जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं खाना ना खा के ओजी को सुला दी हूँ। ओजी सो गई थी अभी। तो बाहर में कपड़े सूख रहे थे और आज का भी मौसम हो रहा है ना जैसे कि बारिश भी होने वाला है। तो देखती हूँ बारिश होता है कि नहीं। तो अभी कपड़े भी जब फोल्ड कर रही थी तो एकदम बादल सा हो गया था। बादल हो गया उसके बाद फिर करीब अभी 4 या 5 बज रहा होगा। तो इस टाइम तक वो एकदम बादल हो गया था अभी। और उसके बाद हस्बैंड भी हो सकता है आ जाएंगे ऑफिस से, क्योंकि उनका सुबह जब जाते हैं ना, सुबह जल्दी जाते हैं क्योंकि वो ट्रैफिक के कारण बहुत मतलब 9 बजे तक बहुत ट्रैफिक हो जाता है। इसलिए वो पहले ही चले जाते हैं, 8 बजे चले जाते हैं तो आराम से वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। और निकलने के टाइम भी 6-7 बजे तक ये आ ही जाते हैं। और उसके बाद जब 7 बजे के बाद भी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो उसके कारण वो थोड़ा सा जल्दी ही आ जाते। जल्दी आ जाने का ये मतलब नहीं है कि वो घर आके हम लोगों को टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना आते हैं, अपना वो काम पे लग जाते हैं। क्योंकि ऑफिस आवर तो चलता है ना, काम तो रहता ही है। तो ऑफिस का काम जो होता है, जो कॉल पे होता है, मीटिंग होता है, वो घर आके कर लेते हैं। क्योंकि वो सब काम वो घर आके कर सकते हैं तो थोड़ा सा जल्दी ही आ जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक में ना फंसे।
और काम भी अपना इनका चलता रहता है। काम तो 10 बजे तक चलता ही रहता है, उसके बाद ही वो फ्री होते हैं। खाना वाना बीच में 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक होता है, उसी में वो खा लेते हैं। तो ये नहीं कि घर आ गए तो हमारे साथ वो हैं बैठे हुए या बातें कर, ऐसा नहीं होता है। वो अपना काम पे ही लगे रहते हैं घर आ जाने के बाद भी। तो यहाँ कपड़े उपड़े मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर ओजी सोई भी थी अभी, थोड़ा लेट से सोती है ना, करीब 2 ढाई तो बज जाता है उसको सुलाने में ही, 3 बजे तक सोती है वो, तो थोड़ा लेट हो गया। अभी देख सकते हैं बारिश एकदम शुरू हो गई थी और इसके पहले हस्बैंड आ चुके थे घर पे और बारिश होने के पहले ही आ गए थे। तो यहाँ पे बारिश एकदम पूरा एक अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और आज तो हवा भी तेज़ है। और पता है आज की जो बारिश हुई थी ना, बस ये करीब 10 मिनट के लिए हुई थी, इतने तेज़ हवा और बारिश सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर धूप निकल गया था। जैसे 6 बजे तक धूप रहता है ना, 6 बजे तो यहाँ पे एकदम कड़क धूप रहता है, 6 साढ़े 6 बजे तक धूप रहता है अच्छे से यहाँ पे। तो उसी तरीके से बस 5-10 मिनट के लिए बारिश होने के बाद फिर 6 ही बज गया था, तब तक ये धूप भी निकल गया। फिर उसके बाद फिर अभी ये जो मौसम, अभी जो बारिश हो रहा था तो मौसम ठंडी ठंडी लग रही थी, लेकिन जैसे ही धूप भी निकल गया फिर वैसे ही गर्म सा मौसम हो गया था। तो ये बारिश सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही है, ज़्यादा देर के लिए नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी खासी बारिश हुई थी और हवा भी अच्छी चली थी। तो हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनके लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ते में एकदम जो मूंग और चना मैं फूलने देती हूँ ना, तो कभी उसको उबाल के ही बनाती हूँ, ऐसे स्टीम दे के पका के उसमें सारे जो होते हैं ना, धनिया, ये गाजर, खीरा, मूली, प्याज, वो सब काट के बना के उसको स्टीम दे के बनाती हूँ। और आज थोड़ा सा शॉर्टकट में कर दे रही हूँ, जैसा थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाली हूँ, उसके बाद प्याज बड़ा बड़ा साइज प्याज काट के डाली हूँ, 2-3 हरी मिर्ची डाल दी हूँ और ये चना और मूंग है वो डाल दूँगी। मैं नहीं खाती हूँ ये सब, और अभी आयुष घर पे है भी नहीं जो वो खाएगा, तो सिर्फ हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, सिर्फ उन्हीं को बना के दे दूँगी। ज़्यादा बस थोड़ा सा प्याज है, बड़ा बड़ा काटने से अच्छा लगता है खाने में, मुझे पसंद नहीं आता तो मैं नहीं खाती हूँ, तो उनको बना के दे दूँगी। फिर मैं चाय भी बनाऊँगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च, मैं हरी मिर्च तो मैं दे दी ना, लाल मिर्च नहीं डालूँगी इसमें, सिर्फ हरी मिर्च है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक, जितना इसमें चाहिए उतना नमक डाल दूँगी। और बस 5 मिनट के लिए इसको भूनूंगी और 1 सेकंड के लिए इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे तो ठीक रहेगा। नहीं ढकने से भी ठीक रहता है, अपना कच्चा कच्चा ही रहता है ना, वो खाने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्रंची रहता है। ऑनियन भी तो क्रंची लगता है तो वो खाने में अच्छा लगता है। तो इसी तरह से ज़्यादा नहीं भूनूंगी। तो यहाँ भून के तैयार हो गया है, इसको मैं प्लेट में निकाल के उनको दे दूँगी। तो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई हूँ। आयुष अगर घर पे इस टाइम रहता तो वो थोड़ा बहुत खा लेता, लेकिन अभी वो नहीं है, तो मैं उसके उस बाद में क्या होता है ना, सूख जाता है चना, जब भुना हुआ चना रहता है ना वो सूखने लगता है और कड़ा ड्राई हो जाता है। तो जैसे उसको फ्राई करो वैसे ही खा लो तो ठीक रहता है, नहीं तो वो सूख जाता है। तो यहाँ निकाल के मैं इनको दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद फिर चाय भी रखूँगी, तो चाय साथ के साथ नहीं दे दूँगी क्योंकि इसका ये खा लेंगे, उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। और मैं अपना अभी तो थोड़ी देर पहले ही मैं नाश्ता सा करके बैठी हुई थी, क्योंकि मैं सुबह जो ना खाती हूँ ना खाना, उसके बाद फिर मैं दिन में कुछ खाती नहीं हूँ। इसी टाइम शाम में ही अगर भूख लगता है तो कुछ खाती हूँ हल्का फुल्का, नहीं तो मैं वो भी स्किप कर देती हूँ, सीधे रात में ही खाती हूँ। तो इनको दे दूँगी, उसके बाद चाय भी बनाऊँगी, चाय अपने लिए बनाऊँगी और फिर यहाँ पे चाय बैठ के हम लोग पियेंगे। ये देखिए चाय बनने के लिए रख दिया है, चाय बन जाएगा तब तक जो भी काम हल्का फुल्का किचन का होता है ना, वो सब मैं करती ही रहती हूँ। हल्का फुल्का जो भी अगर सामान वामान भरना रहता है या शाम के खाने की तैयारी करनी रहती है, तो बीच बीच में वो सब भी मैं करते ही रहती हूँ। अगर चाय बनाने के लिए आती हो तो 15 मिनट में चाय बनता है, 15 मिनट के बीच में जो भी मेरा सारा काम रहता है वो भी हल्का फुल्का काम मैं निपटारा कर लेती हूँ। तो जी सो के उठी, उसको भी दूध पीने के लिए दे दूँगी। यहाँ हमारा चाय भी बन गया है, तो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद दूँगी पीने के लिए, क्योंकि उसको दूध देने के बाद ना मुझे कंटिन्यूअसली उसके पीछे चिल्लाना पड़ता है कि दूध पियो पियो पियो। अगर 1 मिनट के लिए वहाँ से हिल जाती है ना, मैं वहाँ से उस रूम से कहीं और चली जाती हूँ, तो फिर वो रुक जाती है। उसे कुछ खाना देने के बाद मुझे वहीं पर बैठना पड़ता है। जैसे दूध भी दे दो खाने के लिए या कुछ और भी खाने के लिए अगर देना है, दूध पीने के लिए देना है, या मैं बनाना खाने के लिए देती हूँ, तो बनाना वाना खुद से खाती है भी, वो दूध भी खुद से पी लेती है। खाना भी अगर दे देती हूँ तो खाती है कुछ देर के लिए, जब जैसे बच्चों को भूख रहती है ना, 2-3 बाइट खा लेने के बाद
उसका जब मन लगता है, मन भर गया, पेट भर जाता है, तो फिर वो खाना नहीं चाहती। तो मुझे बाद में मुझे खुद बैठ के उसको खिलाना पड़ता है, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है ना कि इतना खाना से उसका पेट नहीं भरा होगा। तो मैं खुद जाके उसको बैठ के खिलाती हूँ। तो यहाँ मैं चाय वाय पी लूँगी। और ये जो आज ओजी टी शर्ट पहनी है ना, ये आयुष का टी शर्ट पहनी है। आयुष का बचपन का टी शर्ट था। तो जितना भी कपड़े हैं ना आयुष के, तो सारे मतलब कोई भी कपड़ा कलर से भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे का तैसा कपड़ा रखा हुआ है। जो इसको अटता है ना, तो वो मैं पहना देती हूँ। आज इसका मैं एक फ़ोटो भी ये दोनों का लगाई थी कि काफ़ी अच्छा, दोनों का सेम टू सेम वैसे ही जींस वींस पहना के जैसा आयुष था। तो यहाँ चाय वाय हो गया था और फिर उजी को दूध देती थी। उजी दूध पी रही थी, बीच बीच में छोड़ के वो अपना डांस भी कर रही थी, टीवी देख रही थी। तो टीवी देखने समय दे देती हूँ मैं उसको दूध पीने के लिए। और मैं यहाँ जो शाम को जो क्लीनिंग का काम है वो सब कर लेती हूँ। तो हल्का फुल्का बीच बीच से ऐसे झाड़ू लगा देती हूँ। उसमें इस टाइम को क्लीनिंग का काम रहता नहीं है, बस एक नाम मात्र का जो शाम में करने का काम रहता है ना, वो करती हूँ। तो ये काम मैं ज़रूर करती हूँ और हम सबको करना भी चाहिए। शाम में दिया बत्ती करने से पहले ही ये काम ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा सा घर पे एक अच्छा सा पॉजिटिव एनर्जी आता है और घर भी अच्छा लगता है। मुझे तो साफ़ सुथरा घर रहता है ना, तो रहने में अच्छा लगता है। और किचन में साफ़ सुथरा रहता है तो काम करने में अच्छा लगता है। और घर एकदम साफ़ रहता है तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो घर अगर गंदा है ना, तो मुझे ठंड के दिन में भी गर्मी लगने लगता है, कि ऐसा लगता है। तो यहाँ शाम में आ गई थी ओजी को लेके नीचे। आयुष भी अपने नीचे खेल रहा था। आयुष तो पहले ही चला जाता है, 5 बजे ही चला जाता है वो नीचे खेलने के लिए। इसको मैं 6 साढ़े 6 बजे लेके आती हूँ नीचे। कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाता है तो दूध पीने में लेट, जितना लेट कर देती है ना, तो कभी लेट से भी आते हैं नीचे। तो यहाँ वो जी साइकिलिंग कर रही है। और बारिश जो हुआ था ना, यहाँ सैंड बिछा हुआ है पूरा, प्ले एरिया में पूरा गीला था। तो ये कह रहे थे चलो खेलने जाना है। मम्मी ने, बेटा वहाँ पर पूरा गीला है, वहाँ भी नहीं जाना है, तो साइकिलिंग कर लो। 2-3 राउंड ये साइकिल लगा ली थी। और फिर आयुष भी नीचे खेल रहा था उधर। यहाँ बच्चे भी खेलते रहते हैं ना, बैट बॉल खेल रहे हैं बच्चे, तो उसको देख देख के वो चिल्ला रही कि हटो हटो। और साइकिल लेके आ रही थी, तो बच्चे हट जाते हैं। मतलब गाड़ी वाड़ी भी चलती रहती है ना यहाँ पे, अंदर सोसाइटी में गाड़ी आती रहती है, तो बच्चे हट जाते हैं उस टाइम में। तो ये भी दूर से ही चिल्ला रही थी, हटो हटो कर रही थी उन लोगों को। तो वो सब हट गए। तो यहाँ पे देखिए आयुष खेल रहा है, इसका भी अपना खेल चल रहा है। अब तो आयुष आके अपना खेल लेता है अकेले, और अकेले बड़ा हो गया अब तो खेल ही लेता है। लेकिन ओजी को मुझे लेके साथ में निकलना पड़ता है, उसके साथ ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो छोटी है, अभी वो कुछ भी कर सकती है। तो वही है। चलिए, मेरा ये ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।